हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो नवोदय विद्यालय की तरफ से एक वैकेंसी निकला है 1925 पदों पर। चलिए उसके बारे में समझते हैं, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, को कैसा पोस्ट है, सिलेबस क्या है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं, इन सब के बारे में हम समझेंगे। चलिए एक एक के बारे में समझते हैं। यहाँ पे सब पोस्टों का नेम दिया हुआ है, कौन कौन से पोस्ट हैं। और नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट है, जिसको बताया कि बार में इतना है। ये सब डिटेल वैकेंसी का है। टोटल मिला के 1925 पद हैं। तो एक एक के बारे में अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर पोस्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे समझते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के बारे में। तो ए लेवल 12th का जॉब है और बहुत ही बेहतरीन जॉब है। 78,800 से आपका फीस स्टार्टिंग होगा, यानी कम से कम 90,000 रुपया महीना मिलना फिक्स है। एज 45 साल तक भर सकते हैं आप, 18 से 45। उसके बाद इसमें जो एबिलिटी क्वालिफिकेशन इसमें जब मांग रहा है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटी में। और ऐसे ही पोस्ट है कोड नंबर 2, असिस्टेंट कमिश्नर ADMN। इसमें भी आपका जो मांग रहा है क्वालिफिकेशन वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन इसमें मांग रहा है आपका। और आगे देखते हैं कोड नंबर 3 में फीमेल स्टाफ नर्सिंग है। ये लेवल 7 का पोस्ट है और 44,900 बेसिक इसका है। और 35 साल की तक महिलाएं, जिनका 35 साल एज है वो महिलाएं इसको फिल कर सकती हैं। इसमें जो मांग रहा है क्वालिफिकेशन वो है पास होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी 12th या इक्विवेलेंट, एंड ग्रेड ए यानी 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए नर्सिंग में, तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकती है। वैसे ही अगला पोस्ट देखते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है। तो यहाँ पे ये लेवल 6 का है। इसमें डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी डिग्री को मांग रहा है, बैचलर डिग्री होना चाहिए। और कंप्यूटर ऑपरेशन में आपका नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद लेवल 6 का ही जॉब है ऑडिट असिस्टेंस का। इसमें ये 18 से 30 साल एज होना चाहिए और इसमें जो है बीकॉम होना अनिवार्य है, बीकॉम होना चाहिए आपका। उसके बाद है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, लेवल 6 का ही पोस्ट है। 32 साल तक एज अनिवार्य है, मतलब 32 साल तक आपका एज होना चाहिए। और इसमें जो डिग्री मांग रहा है वो सब में मास्टर डिग्री होना चाहिए। अपने हिसाब से इसमें आप लोग पढ़ के देख सकते हैं। मास्टर डिग्री वाले ही इसके लिए एलिजिबल हैं। अगला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर का सिविल में, लेवल 5 का ये पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन इसमें होना चाहिए इंजीनियरिंग में, मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। और या फिर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। 3 साल का डिप्लोमा अगर किए हैं सिविल इंजीनियर से तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है स्टेनोग्राफर का। इसमें 18 से 27 साल एज मांग रहा है, लेवल 4 का पोस्ट है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको मांग रहा है 12th। हिंदी की बात करें तो इसमें 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। इंग्लिश की बात करें तो 80 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड का और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग का होना चाहिए। और लेवल कोड नंबर 9 लेवल 4 का ही पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए आपका मांग रहा है डिग्री मांग रहा है, यानी ग्रेजुएशन होना चाहिए। और किसमें स्किल इन वर्ड प्रोसेसिंग एंड डाटा एंट्री विथ ए 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को। फॉर्म भरते समय आपसे मांगेगा कि आप किस पोस्ट के लिए भरना चाहते हैं। तो उसमें अगर आपको कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए एलिजिबल है तो कंप्यूटर ऑपरेटर चुने, अपने हिसाब से जो भी पोस्ट भरना चाहें आप भर सकते हैं। उसके बाद कोड नंबर 10 में हम देखते हैं कैटेगरी असिस्टेंट है, लेवल 4 का पोस्ट है, बहुत ही अच्छा पोस्ट है। और
ये 10th पास जो रहेगा वो भर सकता है इस फॉर्म को। उसके साथ साथ इसको 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें, तो कैटरिंग में या उसके समान कोई शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं और होटल मैनेजमेंट से भी अगर आप 12th पास हैं और होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग किए हुए हैं वोकेशनल कोर्स से और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो आप इसको फिलअप कर सकते हैं। आगे का पोस्ट है उसको हम देखते हैं। कोड नंबर 11 में आपको है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस का पोस्ट है, लेवल 2 का पोस्ट है। इसके लिए आपका 12th मांग रहा है और इसमें टाइपिंग आपका होना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। तो इसको आप भर सकते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट JNV कैडर का है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं HQRS ये था। तो एक ये भी पोस्ट है, लेवल 2 का ही पोस्ट है, इसमें भी वही क्राइटेरिया है, आप जो भी चाहें अपने हिसाब से भर सकते हैं फॉर्म को। और इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर है, लेवल 2 का पोस्ट है, 18 से 40 ईयर की एज के लोग भर सकते हैं इसको। 10th पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन में अगर किया है कोई आदमी, या फिर वायरमैन या प्लम्बरिंग, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन में। लैब असिस्टेंस की बात करते हैं तो ये भी ए लेवल 1 का पोस्ट है। ये इसके लिए आपका 10th पास मांग रहा है, आपका 10th पास होना चाहिए या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर 12th अगर आप पढ़े हुए हैं और साइंस स्ट्रीम से हैं, साइंस से पढ़े हुए हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। लैब असिस्टेंट, इसके लिए आप लोग फॉर्म अप्लाई करें। मेस हेल्पर में 10th आपका मांग रहा है और इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, तो आप इसे फिलअप करें अगर आपका 10th है तो इसके सिलेबस की बात करते एक मल्टीटास्किंग का भी पद है लेवल 1 का, तो इसके लिए आपका 10th होना अनिवार्य है, कोई ज़्यादा शैक्षणिक योग्यता नहीं है, आप इसे फिल करें। इसमें आगे हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन का। तो SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और OBC के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद आगे हम देखते हैं जो डिसेबिलिटी मतलब विकलांग है उसमें SC ST में 15 साल का छूट दिया गया है, OBC में 13 साल का और जनरल में 10 साल का छूट दिया गया है जो विकलांग है। उसके बाद हम आगे पोस्ट देखते हैं, इसके लिए सिलेबस क्या है इन सब पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है, ये इन शहरों को देख सकते हैं आप, यहाँ पे इन सब का सेंटर रहेगा। आगे देखते हैं असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो कोड 1 का था पोस्ट, उसके लिए यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। आप जिस पद के लिए भर रहे हैं उसका सिलेबस नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से उसको पढ़ लें, उसके बाद इस फॉर्म को फिलअप करें। इसमें रीजनिंग में आपको 10 क्वेश्चन पूछ रहा है और ये लैंग्वेज कंपल्सरी टेस्ट, कॉम्पिटेंसी टेस्ट, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें इंग्लिश और हिंदी से 10-10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से, जीके से 20 क्वेश्चन, ऐसे ही जिस क्षेत्र फील्ड से आप किए हुए हैं उससे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। ऐसे ही आप लोग सिलेबस को देख लें।
नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा, तो आप लोग वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लें डायरेक्ट, और अच्छे से पढ़ने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। ये इसका वेबसाइट है navodaya.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप नोटिफिकेशन का डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। वहां पे एक फॉर्म आपको उपलब्ध मिलेगा, वहां पे यह नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध मिलेगा, तो वहां से आप अच्छे से भर लें। वहां पर आप अच्छे से डाउनलोड करके पढ़ लें। फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में समझ लेते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन मोड से इसको फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो आप लोग ऑनलाइन ही भरें। इसके लिए हम एक वीडियो जल्दी आप लोग के सामने प्रस्तुत कर देंगे, फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में। फॉर्म का प्रोसेस कोई भी पोस्ट हो, फॉर्म का प्रोसेस सेम रहेगा, बस जो फीस रहेगा वो कम या ज़्यादा पोस्ट के हिसाब से रहेगा। तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखें, कैसे फॉर्म फिलअप करना है। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर का 1500 लग रहा है, और फीमेल स्टाफ नर्सिंग का 1200 लग रहा है, और बाकी का 1000 लग रहा है। लैब असिस्टेंट, मेस हेल्पर और मल्टीटास्किंग जो कि 10th पर ये तीनों है, उसका 750 रुपये लग रहे हैं। तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसका फीस देख लें कितना है, उस हिसाब से। और ये फॉर्म कब से कब भरा जाएगा, तो 12/1 से स्टार्ट हो गया है, और 10/2/2022 से 10 फरवरी तक फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इसका एग्जाम जो होना है वह 9 मार्च 2022 से 11 मार्च 3 दिन का एग्जाम चलने वाला है। 9 से 11 मार्च को एग्जाम आपका होगा। और आगे देख लेते हैं कि ये 1/4 का इसमें निगेटिव है, तो आप लोग जो क्वेश्चन आता है उसे ही अटेम्प्ट लें, ज़्यादा अटेम्प्ट न लें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। और आगे देख लेते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में इस पेपर को आप टेस्ट पेपर जो रहेगा वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में उपलब्ध आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको फॉर्म फिलअप करते समय बताएंगे कि कैसे कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। तो